Hello students, in this class today we are going to discuss about the polymerase chain reaction. What is polymerase chain reaction? You know PCR, polymerase chain reaction. It is actually a thermocycler machine in which the DNA is copied or amplified into millions or billions number of copies. This technology is used to amplify a DNA fragment, maybe a single or few copies of a DNA, to generate thousands to millions of copies of a particular DNA sequence in vitro. जैसा कि हम जानते हैं डीएनए रेप्लिकेशन इन विवो होता है, वहां पे दोनों फ्रैगमेंट्स हेलिकेज एंजाइम से सेपरेट होते हैं, वहां पे प्राइमर्स को ऐड किया जाता है, पॉलीमरेज आता है, 1 by 1 डीएनटीपीज को जोड़ता है और डीएनए स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस करता है। उसी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ जो पीसीआर मशीन है इसमें अप्लाई किया है। यहाँ पे ये इन विवो की जगह इन विट्रो करते हैं, तो हम बार बार जब टेम्परेचर देते थे तो प्रॉब्लम ये होती थी कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो डीनेचर, दैट इज ए प्रोटीन, और जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाता है। तो इसकी एक जो ये मशीन है, ये 1983 में जो प्रोसीजर है पूरा, ये इस मशीन के थ्रू किया जाएगा। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो डिस्कवरी थी उसके बाद ये पॉसिबल हुआ इसको एक मशीन के अंदर करना। अदरवाइज जब भी आप स्टेप करते थे हर बार आपको डीएनए पॉलीमरेज ऐड करना पड़ता था। लेकिन एक ऐसी डिस्कवरी जो कि थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से जो टेक डीएनए पॉलीमरेज निकाला गया, उसके बाद ये पीसीआर मशीन का इन्वेंशन हुआ। इसका क्रेडिट कैरी मोलिस एंड हिज कलीग्स को जाता है, जिन्होंने 1983 में इसको डेवलप किया था। तो ये जो मशीन आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे ये ट्यूब्स हैं, इसमें बहुत सारी ट्यूब्स हैं, अप्रोक्स 8 into 12 96 ट्यूब्स के आसपास है ये। इनमें डीएनए सैंपल लोड कर दिया जाता है, एंजाइम रख दिए जाते हैं, डीएनटीपीज रख दिया जाता है, प्रॉपर बफर रख दिया जाता है, और फिर उसके बाद इस लिड को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद यहां से हम इसमें सॉफ्टवेयर सेट करते हैं, जिसमें कि हम टाइम सेट करते हैं, किस साइकिल का कितना समय रहेगा, उसके हर एक स्टेप्स, जैसे एक साइकिल के 3 स्टेप्स हैं, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। तो डीनेचुरेशन कितनी देर चलेगा और कितने टेम्परेचर पे रहेगा, एनिलिंग कितनी देर चलेगा कितने टेम्परेचर पे रहेगा, उसी तरीके से एक्सटेंशन कितना देर चलेगा और कितने टेम्परेचर पे रहेगा। इन तीनों स्टेप्स को हम मिला के एक साइकिल कहेंगे, और हम इनको कमांड देंगे कि हमें कितने साइकिल एज पर द रिक्वायरमेंट। सपोज हमें बहुत ज्यादा डीएनए चाहिए तो हम ज्यादा साइकिल चलाएंगे, तो ये हमें लगभग 2 से 3 घंटे के अंदर हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं इसकी और रिक्वायरमेंट्स, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। डीएनए टेम्पलेट, देखिए जिस डीएनए को हमें एम्पलीफाई करना है उसे हम डीएनए टेम्पलेट कहेंगे। इसलिए हमें पहला ये चाहिए, जिसे हम एम्पलीफाई करना है वो डीएनए टेम्पलेट चाहिए। 2 हमें प्राइमर्स चाहिए, जिन्हें हम फॉरवर्ड प्राइमर्स और रिवर्स प्राइमर्स कहेंगे। यहां ध्यान देने वाली बात यह है, दोनों प्राइमर्स का सीक्वेंस आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होना है, अदरवाइज ये दोनों प्राइमर्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। ये जो दोनों प्राइमर्स हैं ये क्या है, ये डीएनए के शॉर्ट फ्रैगमेंट्स हैं, अप्रोक्स
10 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए हैं, और ये दोनों जो फ्लैंकिंग सीक्वेंसेस हैं, जो डीएनए के दोनों सीक्वेंसेस हैं, वहां के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, दोनों स्ट्रैंड्स के वहां से ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। जो 3 प्राइम एंड्स हैं उन एंड के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे। उसके बाद हमें चाहिए 4 टाइप ऑफ डीएनटीपीज, जिनमें हमें डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी और डीटीटीपी, ये चारों न्यूक्लियोटाइड्स, बिकॉज दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द डीएनए, इसलिए हमें ये चारों टाइप के डीएनटीपी चाहिए, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज इनको एज ए बिल्डिंग ब्लॉक्स डीएनए सिंथेसिस में ऐड करता जाएगा। बफर सिस्टम चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे हमारा जो एंजाइम है, हर एक एंजाइम की एक्टिविटी के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम पीएच होता है। बफर सिस्टम ये पीएच, जो ऑप्टिमम पीएच है, उसे मेंटेन करने का काम करेगा। उसके बाद इसके लिए कुछ Mg2+ जैसे को फैक्टर है, वो इस एंजाइम की एक्टिविटी के लिए चाहिएगा। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये एंजाइम, टैक डीएनए पॉलीमरेज। टैक का मतलब है थर्मस एक्वेटिकस। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो थर्मल हॉट स्प्रिंग्स, बहुत गर्म जल धाराएं जो होती हैं, वहां पाया जाता है। तो गर्म जल धाराओं में ये रह के डिवीजन कर रहा है, इसका मतलब इसका भी तो डीएनए कॉपी हो रहा है, और इसका कॉपी तभी हो रहा होगा जब इसका डीएनए पॉलीमरेज सही होगा, एक्टिव होगा उस टेम्परेचर पे। इसलिए हम यहाँ पे इसके जो डीएनए पॉलीमरेज है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसे इस पीसीआर मशीन में यूटिलाइज करेंगे। अब हम देख लेते हैं इसके स्टेप्स। इसके स्टेप्स कितने हैं? इसके 3 स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप है डीनेचुरेशन के अंदर क्या होता है, इसमें हम टेम्परेचर देते हैं लगभग 94 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पे क्या होता है, यहां जो ये दोनों डीएनए फ्रेगमेंट, इनके बीच में, डीएनए स्ट्रैंड के बीच में यहां हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे, ये वीक इंटरेक्शन से हाइड्रोजन बॉन्ड्स को जब हम टेम्परेचर देंगे तो यहां से ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे, तो इसलिए दोनों जो फ्रेगमेंट्स हैं वो अलग हो जाएंगे। अदरवाइज तो हमें जो इन विवो डीएनए रेप्लिकेशन था वहां हमें हेलिकेज की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहां हमें हेलिकेज नहीं लेना है, हमें यहाँ पे टेम्परेचर देके इन दोनों फ्रेगमेंट्स को अलग करना है। तो सेपरेशन ऑफ द फ्रेगमेंट्स यूजिंग द टेम्परेचर इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। सेकंड स्टेप है हमारा एनिलिंग। एनिलिंग में क्या होता है, एनिलिंग में हमारा जो प्राइमर है, आप यहां पे ये जो प्राइमर देख रहे हैं, एक ये प्राइमर है, एक ये प्राइमर है। एक को हमें फॉरवर्ड प्राइमर नाम देना है इसको, तो इसको हमें रिवर्स प्राइमर नाम देना पड़ेगा। अब ये देखिए, ये वाला प्राइमर सपोज करो ये फॉरवर्ड प्राइमर, ये रिवर्स प्राइमर। अब ये दोनों प्राइमर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होने चाहिए। यदि ये कॉम्प्लीमेंट्री हुए तो ये दोनों आपस में डाइमर बना लेंगे, और ये डाइमर बनाने के बाद जो हमारा टेम्पलेट डीएनए जो अभी सेपरेट हुए हैं उनके साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड नहीं बना पाएंगे और हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें ऐसे प्राइमर्स की डिजाइनिंग करते समय वो ध्यान रखना है कि हमारे दोनों प्राइमर्स मीन्स फॉरवर्ड प्राइमर एंड रिवर्स प्राइमर शुड नॉट बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इतना टेम्परेचर देना है कि हमारा जो डीएनए फ्रेगमेंट है उसके साथ हमारे प्राइमर्स एनील, एनील का मतलब है जुड़ना, मीन्स हमारे प्राइमर्स हमारा जो डीएनए फ्रेगमेंट था उसके साथ जुड़ जाएं, एनील हो जाएं। इसके लिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनना जरूरी है, और हम टेम्परेचर को इतना नीचे लेके आएंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाए। तो अप्रोक्स वो टेम्परेचर होगा 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे ही हमने यहाँ पे
टेम्परेचर को कम लेके आएंगे, ये दोनों फ्रेगमेंट जो हमारे डीएनए के स्ट्रैंड्स थे, ये दोनों जुड़ना चाहेंगे, लेकिन बिफोर द बॉन्डिंग ऑफ दीज डीएनए फ्रेगमेंट्स आवर डिजाइन प्राइमर्स विल एनील। इनके जुड़ने से पहले हमारे प्राइमर इनके साथ जुड़ जाएंगे। तो ये हुआ हमारा एनिलिंग स्टेप्स। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होगा, जो ये प्राइमर्स जुड़े हुए हैं, इन प्राइमर्स की आगे सिंथेसिस होगी। अब सिंथेसिस का मतलब है इनके साथ डीएनटीपीज को जोड़ा जाएगा, और ये काम हमारे किसका है, डीएनए पॉलीमरेज का है। तो डीएनए पॉलीमरेज यहां पे हमारा कौन सा है, टेक डीएनए पॉलीमरेज। हमने टेक डीएनए पॉलीमरेज काम में लिया है। तो वो इसकी प्रॉपर्टी है स्टेबल ऑन हाई टेम्परेचर्स, मींस अप्रोक्स 94 डिग्री सेंटीग्रेड जो हम डीनेचुरेशन के लिए काम में लेते हैं, हमारा टेक डीएनए पॉलीमरेज उस हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहेगा। उसके बाद हमारा जो हम क्या टेम्परेचर देंगे एनिलिंग के बाद, हम टेम्परेचर देंगे 72 डिग्री सेंटीग्रेड। 72 डिग्री सेंटीग्रेड इसलिए बिकॉज इट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द एक्टिविटी ऑफ टेक डीएनए पॉलीमरेज। इस पे हमारा टेक डीएनए पॉलीमरेज इसको डीएनटीपीज को जोड़ेगा, पॉलीमरेज ऑप्टिमम होगी। उसके बाद ये हमारे यहाँ पे रीजन्स टू बी एम्पलीफाइड, आपको सपोज करो यहां से और यहां तक का रीजन आपको एम्पलीफाई करना है, तो आपको प्राइमर इस स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग और एक इस स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग डिजाइन करना है। और आपको जितना आपको फ्रेगमेंट सपोज करो यहां से करना है, तो आपका प्राइमर इस रीजन का कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए और इधर इस रीजन का कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, तभी ये यहाँ पे आके एनील होगा। तो सबसे पहला स्टेप में आप यहाँ पे देख सकते हैं डीनेचुरेशन में दोनों फ्रेगमेंट्स अलग हो गए, एक ये रहा, दूसरा ये रहा। यहाँ ये दूसरा स्टेप आ गया एनीलिंग। एनीलिंग में हमारा ये प्राइमर जुड़ गया, ये इस वाले फ्रेगमेंट के कॉम्प्लीमेंट्री था, ये वाला हमारा रिवर्स प्राइमर हो गया, ये इस वाले फ्रेगमेंट के कॉम्प्लीमेंट्री था। यहाँ हमारी डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी है। जो डीएनए पॉलीमरेज है वो इसमें हमने स्पेसिफिक लिया है, दैट इज स्टेबल ऑन दी हाई टेम्परेचर, टेक डीएनए पॉलीमरेज, और हमें डीएनटीपीज को इसमें ऐड करवाने में हेल्प करेगा। तो ये क्या होगा, जब डीएनटीपीज ऐड होते जाएंगे तो हमारा स्ट्रैंड आगे बढ़ता जाएगा, और इस स्टेप को कहेंगे एक्सटेंशन स्टेप। उसके बाद हमें एक फर्स्ट साइकिल में हमको इस तरीके से फ्रेगमेंट मिलेंगे, दो। हमारा स्टार्ट किया था हमने एक से, और हमें दो स्ट्रैंड्स मिले हैं, मतलब दो डीएनए मॉलिक्यूल मिले हैं। इसलिए हम जितने साइकिल्स, जितनी रिक्वायरमेंट होगी, हम इसको उतने ही साइकिल्स की कमांड दे सकते हैं। कमांड में आपको कम साइकिल चलाने हैं, ये तब आप कम साइकिल चलाओगे जब आपको कम डीएनए कॉपी की रिक्वायरमेंट होगी। यदि आपको बहुत ज्यादा कॉपी रिक्वायरमेंट है तो आप नंबर ऑफ साइकिल्स की कमांड ज्यादा दे दोगे। अब आपके पास जो प्रोडक्ट बना था, वो प्रोडक्ट कितना बना था, वो प्रोडक्ट सपोज करो आपने नंबर ऑफ कॉपीज कितनी बनी, वो एम्प्लीकॉन्स की संख्या कैसे निकालेंगे, एंड सपोज करो आपने 1 लिया या 10 लिया, जितना भी आपका इनिशियल नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर n से। यहां ये जो n है, ये n है नंबर ऑफ साइकिल्स। तो आप सपोज करो यहां पे सपोज करो आपने स्टार्टिंग में 1 फ्रेगमेंट लिया था और मल्टीप्लाई किया 2 की पावर, आपने चलाया 30 साइकिल्स। तो 2 की पावर 30 का मतलब है 2 की पावर 10 का मतलब लग अप्रोक्स 1000 हो जाता है, तो 10 टू पावर अप्रोक्स 9, ये इतने आपके एम्प्लीकॉन्स बनेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर।
इसमें हम जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है या फिर कोई HIV वायरस है या कोई ट्यूबरकुलोसिस है का बैक्टीरिया है, तो इनके पता करने के लिए हम PCR रन करते हैं, जो कि एक ऑथेंटिक टेस्ट होगा। उसमें हम क्या करते हैं, हम पता लगाते हैं कि कोई बैक्टीरिया या वायरस है, तो हम उसके DNA के अकॉर्डिंग, कि उसका DNA क्या है, हम उसके अकॉर्डिंग प्राइमर मंगवाएंगे और हम PCR चला देंगे। यदि वो टारगेट डीएनए है तो हमारे प्राइमर्स अनिल होंगे और डीएनए के फ्रैगमेंट्स की बहुत सारी कॉपियां बन जाएंगी, जिसे हम पता कर लेंगे। यदि वो कॉपीज हमारे पास मिली, इसका मतलब टारगेट डीएनए उसमें अंदर है। इसका मतलब वहां पे जो भी वायरस या बैक्टीरिया जिसके लिए आपने प्राइमर्स डिजाइन किए थे, उसका डीएनए आपकी बॉडी में या सैंपल्स में प्रेजेंट है। दूसरा यूज है इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है, जहां पे भी कोई क्राइम हो गया या और कोई डिस्प्यूट है, वहां पे आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर लेते हैं। वहां पे क्या होता है, आपको जहां भी कोई क्रिमिनल से कोई ब्लड मिला या कोई हेयर या कोई स्किन और कोई बॉडी पार्ट मिला है, सीमेन मिला है, तो वहां से आप डीएनए को ले सकते हैं। उससे कॉपी करो के बहुत सारे डीएनए की कॉपीज बना सकते हैं और उसके जो डीएनए है उसको हम हमारे सस्पेक्टेड, जितने भी सस्पेक्टेड हैं, उनके साथ हम मैच कर सकते हैं। पैटर्नल पेरेंटल डिस्टर्बेंसेस जैसे डिस्प्यूट्स होगा, जिसमें कोई क्लेम करता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है या ये मेरा बच्चा है, इस तरीके के क्लेम्स को भी हम इसके थ्रू सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जिसमें क्लियर हमें रिजल्ट्स मिलते हैं कि ये बच्चा या इस पेरेंट्स के ये बच्चे हैं या नहीं है, या इस बच्चे का ये फला पर्सन फादर या मदर है या नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट द PCR।